नाज़रीन, मुस्तनद तरीन सोर्सेज की खबर है कि फरवरी में गवर्नमेंट चेंज हो रही है। अब अगला जो फार्मूला है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान साहब को मनाया जा रहा है कि किसी ना किसी तरह से वो कौमी हुकूमत के लिए मान जाएं। अगर तो खान साहब मान जाते हैं तो फिर इन हाउस तब्दीली है। अगर इमरान खान नहीं मानते तो फिर आपके पास सिवाय इलेक्शंस के और कोई भी रास्ता या चारा नहीं है जो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। इस्लामाबाद में अब से चंद लम्हात पहले तक जो गहमा गहमी है, आपको देख के वो अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत राजा बिशारत, उमर अयूब और अहमद चट्टा, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और फैसल वावड़ा साहब अब से चंद लम्हात पहले, ये जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब से पहले वो उनकी मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी मुलाकात हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIFA और इस्टेब्लिशमेंट, ये तीनों अब इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हो गई हैं कि मुस्लिम लीग नून का बोरिया बिस्तर गोल कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से मुल्क और कौम के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और हम लोग देख रहे हैं आए रोज़ की जो किचकिच है, जो खचखच हो रही है, इससे निजात का वाहिद ज़रिया यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उनके घर भेजने की वो हतमी फ़ैसला कर लिया गया है। और अब ये आपको फरवरी में, मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मुस्तनद तरीन सोर्सेज हमारे बाखबर ज़राए ने हमें ये खबर दी है कि फरवरी में आपको ये जो मंजरनामा है सियासत का, वो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे, तो मैं आसान सा फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि इन हाउस तब्दीली है, खान साहब को मनाने की कोशिश हो रही है। खान साहब अगर मान गए तो फिर सब अच्छा है, और अगर खान साहब ना माने, खान साहब को मनाया किस पॉइंट पे जा रहा है? खान साहब को इस पॉइंट पे मनाया जा रहा है कि मुल्क अब इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है कि पाकिस्तान में नए इलेक्शंस करवाए जाएं, और साथ ही साथ खान साहब को ये भी सेटिस्फाई किया जा रहा है कि आपके जितने भी मुतालबात हैं उन सबको मान लिया जाएगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत में ये जो मुस्लिम लीग नून है, इनके अलावा जो पार्टीज़ हैं वो सारी की सारी मिल बैठ गई हैं, और अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब ये जो हुकूमत है इससे छुटकारा और निजात पा के, ताकि आवाम को कोई सेटिस्फेक्शन दी जा सके, ताकि जो गैर यकीनी किसी सूरत हाल है इसमें से तो निकला जा सके। ये तो आज की सबसे बड़ी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। नाज़रीन, अब आप ये देख लें कि अब आप कहें ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियाँ हो गई, उमर अयूब साहब, राजा बिशारत साहब, अहमद चट्टा साहब, ये बड़े नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, गिरफ्तार हो गए। तो इसके पीछे भी एक बड़ा राज है, और वो बड़ा राज ये है कि इमरान खान ने 5 रुकनी कमेटी बनाई, और उस कमेटी का जो हेड है वो उमर अयूब साहब को बातचीत के लिए लगाया है। अब एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जो भी बातचीत हो उसका जो मकसद है वो इन हाउस तब्दीली हो, ना कि दोबारा नए इंतखाबात हों। इससे मुल्क और कौम का एक तो पैसा भी ज़ाया होता है, वक्त भी ज़ाया होता है, और फिर आप देखते भी हैं कि जब ये इलेक्शंस हो भी जाते हैं तो उसके नताइज नहीं कोई भी मानता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन को उनकी कार्रवाई से रोकने के लिए एक सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि जब तक अनटिल अनलेस, जब तक ये पूरे का पूरा जो सदारती ऑर्डीनेंस है, ये जो एक्ट है, 26वीं आइनी तरमीम है, जब तक इसकी सारी की सारी तशरीह ना आ जाए तब तक हमें मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कल आपने देखा था कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है और उनकी जो कार्रवाई थी वो वैसी नहीं थी PTI के अगेंस्ट जैसी अमूमन होती है, और ये समझा जा रहा था कि हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई तौहीन अदालत का कोई रेफरेंस या कोई नोटिस भेज दे अली अमीन गंडापुर को। अली अमीन गंडापुर का जो रोल है वो बड़ा अहम है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बैक डोर राब्ते हो रहे हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं जाके अली अमीन गंडापुर इंतहाई एक्टिव दिखाई देते हैं। नाज़रीन, तो ये हैं अब तक की ताज़ा तरीन ख़बरें। अब ज़ाहिर सी बात है, अब आ जाती हैं फेस सेविंग्स, कि अगर मुस्लिम लीग नून जाती है तो उनके पास क्या फेस सेविंग होगी, और उसके लिए अब तैयारियां वो हतमी मराहिल में हैं। मैंने आपको कल ये ख़बर दी थी कि शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज शरीफ ग्रुप, ये आपस में इनकी सेपरेशन हो चुकी हुई है। मुस्लिम लीग नून की ऑलरेडी जो सीट्स हैं वो इंतहाई कम है। कल एक फ़ैसला आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि जो इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के 3 जो MNAs हैं उनकी दरख्वास्त पे उन्होंने जो ट्रिब्यूनल्स थे उनको उनमें कोई रद्दो-बदल किया था। लेकिन मैं ये आपको मुस्तनद तरीन ज़राए की खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने जो सिफारिशात रखी हैं उनमें जो सबसे पहली सिफारिश है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इलेक्शंस में नहीं भी जाते तो चीफ इलेक्शन कमीशन की जो कमिश्नर साहब हैं उनकी तब्दीली सिकंदर सुल्तान राजा साहब की, ये प्रायोरिटी पे होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अगर हम JUIFA की बात करें, JUIFA वो मदारिस की रजिस्ट्रेशन को बहाना बना के 7 दिसंबर को इस्लामाबाद आना चाहते हैं, लेकिन
उनको रोकने की कोशिश की जा रही है और कहा यही जा रहा है कि अभी रिसेंटली हमने देख लिया इस्लामाबाद में जो कुछ भी हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अगर हम आ गए तो फिर इस तरह नहीं जाएंगे। अब आ जाते हैं फैसल वावड़ा साहब की, जो उन्होंने मीडिया टॉक की, उसमें उन्होंने बताया कि मैं ये चाहता हूँ कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIFA, महमूद अचकज़ई, इमरान खान इन तमाम चीज़ों को सीरियस लें। और दूसरा उन्होंने साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को अप्रीशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मुखालफत के बावजूद भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और उम्मीद है आपको प्रोग्राम हमारा पसंद आ रहा होगा। हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें फॉलो ज़रूर करें और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। हमारी कोशिश होती है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ पूरा सच आवाम तक पहुँचा सकें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।